हमारा अगला चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो इसमें हम वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, तो वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निश्चित पर वैद्युत विभव कितना होता है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम धारिता के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव के बारे में जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर जैसे हमारा क्या वैद्युत विभव है, मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये इन्फिनाइट है। अब यहां से मान लो कोई परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण धन आवेश है। परीक्षण आवेश ये ऐसा होता है जिसका टेस्टिंग किया गया होता है, तो ये हमारा परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश धन, एकांक धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, इसको अनंत से हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, कोई भी परीक्षण आवेश होगा उसको हम क्या करेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट पर लाएंगे, किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो कुछ किया गया कार्य होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान ले कार्य किया गया W है, किया गया कार्य क्या है, W है, तो यही जो कार्य किया जाता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसी में आता है वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर का दो पॉइंट की बात होती है कि हम अगर क्या कर रहे हैं, ये परीक्षण आवेश है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको यहां से यहां तक ले गए इस परीक्षण आवेश को, तो कुछ कार्य किया गया दो पॉइंटों के बीच में, कुछ कार्य किया गया, तो वही कार्य क्या होगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो इसमें दो पॉइंट की बात होगी। मान लें हमने एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो अगर ये एकांक परीक्षण धन आवेश से इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए वैद्युत क्षेत्र में, तो जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो हम इस पे पहले इसका जो वैद्युत विभव के बारे में समझते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो हम क्या सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश को, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि किसके विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी दे रहे हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो है माना Q0 कूलम्ब के एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, W है। ठीक है, W है। तो वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव, इसको हम B से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। B बराबर W/Q0। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा, चाहे तो बोल्ट कह दो, वैसे भी वोल्टेज को बोल्ट होता है। ठीक है, या W का जूल हो जाएगा, जूल, और Q का कूलाम, जूल बटे कूलाम, ये बीमा हो गया, मात्रक हो गया। बीमा की बात करते हैं, अगर बीमा देखें तो जूल का क्या होता है, जूल क्या होता है, इसका बीमा होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2, और बटे में क्या जाएगा, कूलाम का AT होता है, क्योंकि वैद्युत धारा पूरे समय होता है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो बीमा हमारा क्या निकल जाएगा, m और l स्क्वायर, और t की पावर यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है, क्या हो जाएगा, t की पावर -3, और a की पावर 1 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, a की पावर -1। ये हो गया वैद्युत विभव और इसका मात्रक और बीमा। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। ठीक है, वैद्युत विभव बारे में पढ़ा, तो अब वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होगा, दो पॉइंटों की बात होगी, यानी दो पॉइंटों के बीच जो विभव का अंतर होगा विभवांतर कहलाएगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर एंड आते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो जैसे वहां पर हमने लिखा था कि एकांक घन परीक्षण आवेश को कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र की विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र की विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यह एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर
कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र विद्युतीय कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मान लेते हैं कि जो है माना वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, W। ठीक है, W है। तो वैद्युत विभवांतर निकालेंगे, तो वैद्युत विभवांतर अब 2 पॉइंट लिया है हमने, एक पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया है। तो इन दोनों पर विभव मान लेते हैं। बिंदु बी पर विभव वी है, वीबी है, और बिंदु ए पर विभव वी ए है। तो क्या हो जाएगा, वीबी माइनस बी ए, वीबी माइनस बी ए बराबर, तो वहां पर बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट था, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, केवल अंतर हो जाएगा। वीबी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया किसका, वैद्युत विभवांतर का। मात्रक वही रहेगा, मात्रक भी वही रहेगा, बीमा भी वही रहेगा। ठीक है, मात्रक क्या, वोल्ट या जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम। ठीक है, ये हमारा हो गया, बीमा वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वैद्युत विभवांतर। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को है, उसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या, डब्ल्यू है। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, 2 पॉइंट पर बात हो रही है। तो हमने मान लिया जो बिंदु बी है उस पर विभव वीबी है और बिंदु ए पर विभव ए है। तो वीबी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट हो जाएगा। और मात्रा की बात करें, वोल्ट हो जाएगा या डब्ल्यू का जूल और बटे क्यू का कूलम, जूल बटे कूलम। ये हमारा वैद्युत विभवांतर। आज निवेदन लेते हैं। ठीक है, पहले वैद्युत विभव पे लेते हैं आधा निवेदन कि जो है 5 माइक्रो कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में 100 माइक्रोजूल का कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। 5 माइक्रो कूलम दिया है और 100 माइक्रो जूल दिया है। तो हम पहले लिख देते हैं, दिया क्या है, दिया है किया आवेश क्यू नॉट का वैल्यू दिया 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम कूलम में चेंज करेंगे। हमने बताया था माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 के घात 6 कूलम बराबर होता है। 5 माइक्रो कूलम है तो क्या जाएगा, 5 × 10 के घात -6 कूलम, 5 × 10 के घात -6 कूलम। और डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया, क्या है कार्य 100 माइक्रोजूल, 100 माइक्रोजूल। तो ये भी वैसे चेंज हो जाएगा, माइक्रो है तो क्या हो जाएगा 100 × 10 की घात -6 जूल, 100 × 10 की घात -6 जूल। या इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 है प्लस में, 100 × 10 की घात 2 प्लस में,
जी। तो 10 की घात 2 प्लस में माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल। 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल। पूछा क्या है वैद्युत विभव। तो V बराबर फार्मूला V हमको निकालना है। तो V बराबर क्या था W बान Q नॉट। तो V बराबर क्या हो जाएगा W का वैल्यू कितना है 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 और Q का वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 है ना। तो अब क्या करेंगे तो V बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 और 10 की घात प्लस में माइनस 6 है ऊपर जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 6 ऊपर ले जाओ तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब क्या बचा है यहाँ पर 10 की घात 6 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 की घात 2 होगा और बटे में 5। अब 1 से 10 की घात 2 पूरा 10 की घात 2 ही आएगा तो 10 दाम 100 हो जाएगा स्क्वायर है बटे में 5 20 पंचे 100। बी बराबर क्या आएगा 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा आंसर 20 वोल्ट। ये विभव आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि जो है 20 माइक्रोकूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य 500 जूल है। 500 जूल है। ये 500 जूल का कार्य किया जाता है। ठीक है। यदि बिंदु बी पर विभव विभव 5 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट हो तो बिंदु बी पर है। ठीक है। बिंदु बी पर विभव 5 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट हो तो बिंदु ए पर विभव की गणना कीजिए। गणना कीजिए। दिया क्या है दिया है देखो 20 माइक्रोकूलम दिया है तो क्यू नॉट का वैल्यू क्या दिया 20 माइक्रोकूलम। ठीक है। 20 माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करो तो क्या 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम हो जाएगा। 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम हो जाएगा। और बी पर विभव दे दिया है और क्या 500 जूल का कार्य किया जाता है। W बराबर 500 जूल। ठीक है। और बिंदु बी पर विभव कितना दे दिया है 5 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। और बी मतलब बिंदु ए पर विभव में ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है बीबी माइनस बी ए बराबर W वन क्यू नॉट। ठीक है। बीबी कितना है 5 गुणे 10 की घात 6। ठीक है। और वी ए का वैल्यू निकालना है। इधर क्या है W का वैल्यू कितना है 500 जूल और बटे में 20 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 5 गुणे 10 की घात 6 माइनस बी ए कर लो। ठीक है। अब 10 की घात माइनस 6 को ऊपर ले जाओ 500 गुणे 10 की घात 6 प्लस में हो जाएगा है 10 की घात 6 प्लस में और नीचे क्या 20 हो जाएगा। काटेंगे कट गया 25 गुना 50 तो 5 गुणे 10 की घात 6 माइनस बी ए बराबर 25 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। ये होगा ना 25 गुणे 10 की घात 6। इसको उधर ले जाओ माइनस बी ए बराबर 25 गुणे 10 की घात 6 माइनस 5 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। तो माइनस बी ए बराबर क्या जाएगा 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा माइनस जो है प्लस में 20 बचेगा तो ये 20 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। यानी बी ए बराबर क्या जाएगा माइनस 20 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट।
ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या है हमारा यहाँ पर क्यू नॉट का वैल्यू 20 बटे 10 में 6 है और डब्ल्यू पर 500 जूल था और बिंदु बी पर विभव दिया 5 बटे 10 के 6। जब हमने वैल्यू रखा 5 बटे 10 के 6 हो गया माइनस बी है और डब्ल्यू का वैल्यू 500 है और बटे में क्या 20 बटे 10 के 6। तो यहाँ पर हमने 10 के 6 ऊपर भेज दिया 20 से काटा 525 आ गया यानी 5 बटे 10 के 6 माइनस बी ए बराबर 25 बटे 10 के 6। तो माइनस बी ए बराबर 25 बटे 10 के 6 और इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस 5 बटे 10 के 6 हो जाएगा। तो माइनस बी ए बराबर 20 बटे 10 के 6 है और बी ए बराबर कितना निकल जाएगा माइनस 20 बटे 10 के 6 वोल्ट। ये आंसर